Student. Today we are going to discuss another important topic named as the resolution of vector. We have already discussed about the vectors and we are going to recall it. What are the vectors are? Those physical quantities which has magnitude as well as directions are called as a vector, which we have learned in our previous lecture. तो आज एक और अहम टॉपिक है जिसमें हम वेक्टर को जाहिर करने का या वेक्टर को लिखने का जो मेथड है, जो तरीक़ेकार है, वो समझेंगे। तो वेक्टर को हम दो मेथड के तहत जाहिर करते हैं। सबसे पहला मेथड है जिस मेथड का नाम है ग्राफिकल सिंबॉलिक मेथड। पहला मेथड जिसे हम वेक्टर को जाहिर करेंगे उसका नाम है सिंबॉलिक मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो इन दोनों मेथड की मदद से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं या वेक्टर को लिखते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मेथड के अंदर क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंबॉलिक मेथड के साथ। अभी वर्ड जो सिंबॉलिक है उस सिंबॉलिक की माना है सैंपल, निशानी, मतलब कि निशानियों की मदद से अगर हम किसी भी वेक्टर को जाहिर करें उस मेथड को हम एज अ सिंबॉलिक मेथड कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी सिंपल डेफिनेशन है द मेथड in which a vector can be represented by a bold-faced letter having an arrow over it and its magnitude can be shown by placing that letter in between two modulus। अभी सिंबॉलिक मेथड है क्या, वो मेथड जिसकी मदद से हम एक वेक्टर को जाहिर करते हैं किस चीज के फॉर्म में, एक बोल्ड फेस लेटर के फॉर्म में, और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के दो सिंबल्स होते हैं जिसको हम मॉड या मॉडुलस कहते हैं। उस मॉड या मॉडुलस के अंदर जब भी उस लेटर को रखा जाएगा तो वो उसके किसके बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेटर लिखा है, दिस लेटर इज कॉल्ड एज अ लेटर ए। अब जब भी इसके ऊपर हम एरो देंगे तो ये लेटर अभी लेटर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा वेक्टर जिसको हम वेक्टर ए कहेंगे। ऐसे ही लेटर बी ऊपर एरो तो वेक्टर बी, सी के ऊपर एरो देंगे तो उसको हम वेक्टर सी कहेंगे। उसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, उसी वेक्टर को हम दो मॉड्यूलस के दरमियान रखेंगे तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा उस गिवन वेक्टर का। नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, व्हाइल दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस मेथड से हम किस चीज को जाहिर करेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करेंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, वेक्टर की। तो सिंबॉलिक मेथड क्या है, वो मेथड जिसमें हम वेक्टर को जाहिर करें बोल्ड फेस लेटर से, और जिस बोल्ड फेस लेटर की मदद से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें और उसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी सेकंड मेथड के ऊपर आते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। जैसे कि सिंबॉलिक में हम पढ़ के आए थे कि वो मेथड जिससे हम वेक्टर को जाहिर करेंगे बोल्ड फेस लेटर से। अभी सिंबॉलिक मेथड में कैसे जाहिर करेंगे, ग्राफिकल में कैसे जाहिर करेंगे, द मेथड in which a vector can be represented by a directed line segment where length of line shows magnitude and head of line
शोज डायरेक्शन। ग्राफिकल मेथड में हम वेक्टर को जाहिर करते हैं किस चीज से, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अभी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम कैसे ड्रा करेंगे, नाउ दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है लेंथ ऑफ लाइन और दूसरा है हेड ऑफ लाइन। अभी जो लेंथ ऑफ लाइन है वो हमें बताएगी किसके मुतालिक, मैग्नीट्यूड के मुतालिक, और जो हेड ऑफ लाइन है वो किस चीज के बारे में बताएगी, फॉर द डायरेक्शंस। तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक दिस इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ लाइन। जो लेंथ ऑफ लाइन हमें क्या बताएगी, ये बताएगी हमें मैग्नीट्यूड के मुतालिक, और ये जो एरो हेड है दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिस भी क्वांटिटी के अंदर हो उसको हम क्या कहते हैं, एज अ वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है जिस मेथड की मदद से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं या वेक्टर को लिखते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिस मेथड के मुताबिक हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आपको लेक्चर्स मिलते रहें। शुक्रिया।